हाँ, तो वेव्स के पार्ट 2 में आज हम शुरू करेंगे ये जो है फ्रीक्वेंसी, जैसे कि कॉमन नेम्स जो भी वेव्स में यूज होंगे आगे इस लेसन में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में मतलब कितना वेव्स घूम रहा है वो, मतलब कितना वेव्स ट्रेवल किया एक सेकंड में शायद से। और जो है अब फेस एंगल, दूसरी चीज़ क्या होता है फेस एंगल, मतलब सीधा सा याद रखो कि जैसे जितना भी एंगल सबटेंड हो रहा है, जितना भी एंगल सबटेंड हो रहा है उसी को फेस एंगल बोलते हैं। जितना भी हो रहा है तो इसे ही बोलते हैं, और उसे साइन और बीच में अंकड़ बक्कड़ बम्बे, मतलब कि जो भी जितना भी थीटा यानी एंगल सबटेंड हो, या तो फिर कॉस और बीच में जितना भी थीटा सबटेंड हो उसे जो है फेस एंगल बोलते हैं जब वेव ट्रेवल करे तो जितना भी एंगल ट्रेवल करे। और ये लोकेशन, और ये जो है ये लोकेशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसका बताता है शायद से। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब देखो सिंपल सा है, पहले भी पढ़े हो लेकिन इसको और सिंपल की तरह देखो। एंगुलर मतलब होता है सर्कल, और सर्कल में आता है सरकमफेरेंस टू 2 पाई होता है, इसलिए 2 पाई हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, तो इस तरीके से एफ हो जाएगा 2 पाई एफ, या तो कह सकते हो एफ जो है 1/t होता है तो 2 पाई 1/t भी कह सकते हो। यानी यही है कि एंगुलर सर्कमफेरेंस का, यानी कि सर्कल का 2 पाई सर्कमफेरेंस का उठाओ और फ्रीक्वेंसी का एफ उठाओ। और जो है वेव नंबर क्या होता है, देखो वेवलेंथ तो जैसे ये होता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हो, अगर इसी का उल्टा कर दोगे यानी कि वेव का उल्टा 1/वेव, तो वो वेव नंबर हो जाएगा। वेवलेंथ या डिस्टेंस का उल्टा, जैसे इसे वेव के टर्म में डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और अब एंगुलर वेव नंबर किसको बोलते हैं, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2 पाई को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो उसी तरीके से इसमें भी 2 पाई को वेव नंबर यानी कि 1/लैम्डा, तो करोगे तो 1 ऊपर डिवाइड में चला जाएगा और लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो इसमें एंगुलर को यानी 2 पाई को 1/लैम्डा से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा। और इसको ये भी लिख सकते हो, वेव नंबर को वेक्टर v, यानी वेव नंबर को वेक्टर v इज इक्वल टू करके, और एंगुलर वेव नंबर को k करके, और वेव नंबर को वेक्टर v करके। और अब अगला चीज आता है वेव वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, कि एक सेकेंड में शायद से कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो जैसे कि एक वेव यहाँ पे है और फिर यहाँ पे ट्रेवल करके गया, तो इसके बीच में जो भी डिस्टेंस, या तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का चेंज हुआ, और जो भी टाइम लगाए, तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, वैसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू में टाइम, जो यहाँ से यहाँ चलने में डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में चेंज हुआ, या तो फिर और टाइम में चेंज हुआ। और डिस्प्लेसमेंट को वेव के टर्म में क्या लिखते हैं, वेव के टर्म में क्या लिखते हैं ओमेगा, और टाइम को वेव के टर्म में क्या लिखते हैं के, तो W/K हो जाएगा इस तरीके से। अरे यार नहीं, शायद से इसको W और इसको K नहीं कहते हैं, वो डिफ्रेंसिएशन से W/K आता है, और ये वाला इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। और जैसे कि हमने, और जैसे इसको क्या बोलते हैं W को, तो जो है ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और के क्या होता है 2 पाई/लैम्डा, तो इससे 2 पाई कट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी, और फिर ये ऊपर में चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होगा, जो कि हमने पहले भी लेक्चर में बताया था ये वाला, जैसे कि इस वाले में भी बताए थे कि λ/t, जिसमें से इसको वो निकाल दोगे 1/t, तो फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा हो जाएगा, वही चीज़ है।
तो इसमें से हम ये वाला ज़्यादातर यूज करेंगे और ये वाला यूज करेंगे, इसलिए ये दोनों ज़्यादा अच्छे से याद रखना। और वेवलेंथ तो बता ही दिए कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे वेव के टर्म में ये बोल देते हैं। और देखो इसको अलग अलग फॉर्म में जैसे लिख सकते हो, जैसे कि जो भी डिस्टेंस माने कि जो भी पहले वाले मैकेनिक्स के टर्म में था वही सब वेव में जो जो होगा, जो कि ये सब जो बताएं हैं इसी से, जैसे कि डिस्प्ले, जैसे कि ये सब के टर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर एग्जांपल होता है। तो इसको अब वेव के साइन के टर्म में लिख दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड जो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा होता है, जो कि यहाँ से आया वेलोसिटी भी कह सकते हो, और इनटू में टाइम, यानी कि वही सब चीज़ अलग अलग फार्मूलाज में वेव के टर्म में लिख देना है, फिर जैसा भी आए। ये बस एक एग्जांपल था। अब देखो इससे पहले कि ये सब समझाएं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये सब चीज़ें फिर से रिवाइज कर लो। जैसे स्ट्रेस क्या होता था कि जो भी खींचते थे तो उसके जो भी उसमें जो लेंथ में चेंज आता था, यानी कि रॉड के लेंथ यानी लंबाई में, उसमें भी दो तरह का होता था। एक जो है लेंथ में ट्रेन जब नीचे की तरफ खींचता था, और एक जो है उसको अंदर की तरफ दबाते थे। लेकिन उतना छोड़ो, उतना नहीं, बस यही समझो कि एक स्ट्रेन की वजह से जो लेंथ में चेंज होता था किसी भी रॉड के, और वॉल्यूम में दूसरा जो चेंज होता था, और तीसरा जो है शेप में चेंज होता था। और स्ट्रेन क्या होता था कि वही चीज़, जैसे कि चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, और इसमें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, माइनस मतलब वो उसका साइज कम हो रहा है, और शेप में चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो मॉड्यूलस होता था, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इसमें नॉर्मल स्ट्रेस मान कि या वही कर दो तो। और अगर ये वाला अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो यंग्स वाई से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलर। और वॉल्यूम में बी से डिनोट करते हैं जब वॉल्यूम में चेंज होता है, बल्क मॉड्यूलस। और इस इधर वाले में जो है उससे डिनोट करते हैं जी से, शेयर स्ट्रेस, यानी कि यही सब स्ट्रेस को हम यूज करेंगे इधर से, तो इसीलिए रिवाइज करवा दिए बस। बस हट जा भाई, भै क्या टाइम वेस्ट। तो देखो जैसे कि सॉलिड्स में एक रिजिड सॉलिड होता है जो दबता नहीं है, और कि नॉन रिजिड होता है, और उसमें भी एक इलास्टिक सॉलिड होता है जो अपने पुराने पोजीशन को रीगेन कर लेता है, और प्लास्टिक जो रीगेन नहीं कर पाता। और ये सब इलास्टिक वाले का एग्जांपल स्ट्रेस, मतलब जब स्ट्रेस दबाते हो तो उसको नॉर्मल से जो होता है उससे मतलब कि जो भी खींचते हो और उसके लेंथ में चेंज करते हो कि वॉल्यूम में शेप में, और ये सब बता ही दिए। और देखो अब अगली चीज़ आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब कि मोशन, मतलब कि पार्टिकल का डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, और वेव के मोशन का डायरेक्शन को टी बना ही या टी में ही 90 डिग्री बना है, तो उसी से तुम समझ जाना। और देखो ये दो चीज़ पे डिपेंड कर, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो लाट रस्सी लिए और एकदम सीधा रस्सी लोगे, सीधा रस्सी लोगे तो जो है अगर यहाँ पे टर्न से करोगे तो वेव तेज जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर एकदम लूज सा रस्सी लोगे और फिर टर्न करोगे तो उसमें अच्छे से जा ही नहीं पाएगा। यानी कि टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, एकदम स्ट्रेट पकड़ोगे रस्सी को तो ज़्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी, यानी कि जितना टेंशन ज़्यादा होगा उतना ही इस वेव की ट्रेवल करने की स्पीड ज़्यादा होगी। जितना धागे में जितना ही टाइट पकड़ोगे, या तो कह सकते हैं टेंशन जितना होगा। और अगली चीज़ है जैसे कि एक मोटा, यहाँ पे कलर से फील कर लो, एक मोटा रस्सी लोगे बहुत, और वहीं पे एक पतला रस्सी लोगे, यहाँ पे टर्न से करोगे तो वेव नहीं ट्रेवल करेगी उतना, बहुत धीरे से। लेकिन यहीं पे पतली रस्सी में टर्न से करोगे तो यहाँ पे जल्दी ट्रेवल करेगी। तो यही चीज़ है कि मास पर यूनिट लेंथ पे ए ज़्यादा होता है, यानी कि M/L, यानी कि जितना मास मास पर यूनिट लेंथ पे, यानी जितना रस्सी पतला होगा उतना ही तेजी से स्पीड ट्रेवल करेगा। और ये वाली चीज़ जो है इसकी तरह मिलती है, और ये वाली इसकी तरह मिलती है, तो इसे यहाँ बनाना था लेकिन यहाँ बना दिया, लेकिन छोड़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पी की पावर ए से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सब पावर बढ़ता है। और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई एल, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, जिसपे पावर बी, जिसको डिफरेंशिएट करने पर, जिसको फिर इसको इस तरीके से अब दोनों को मिला दो तो वी के कांस्टेंट के ए और टी की पावर ए एम एल की पावर बी, मतलब इसको टू कर दो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है ये मिलेगा वी इज इक्वल टू रूट टी बाई एम अपॉन में एल, यानी कि ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, दोनों पे वी इज इक्वल टू ये चीज़ है। यानी कि वी यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी जो कि उसके अरे हट यार, वी ज़्यादा होगी जितना टेंशन ज़्यादा होगा, और जितना, और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, यानी कि जितना मास कम होगा उतना ही जो है स्पीड ज़्यादा होगा, ये जितना कम होगा उतना ये ज़्यादा होगा। हट यार, टाइम मत वेस्ट कर। अब अगली देख चीज़ देखो, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड अब सॉलिड में कितनी होती है। देखो, तो सबसे पहले लकड़ी पे लो, और लकड़ी लो और वहाँ पे जो है मतलब टन से करो तो वहाँ पे जो है तेजी जाएगी लगभग, लेकिन थोड़ा धीरे जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आयरन लो तो वहाँ सन से जाएगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी का पार्टिकल्स कम डेंस है, या तो कह सकते हैं उसमें जो है पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है, लेकिन वहीं पे इसका पार्टिकल्स बहुत पास पास है। तो इसीलिए यानी कि डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। और प्लस में जैसे कि ये वाला इसका मॉड्यूलस ऑफ डेंसिटी पे भी डिपेंड तो कर ही रहा है, यानी जो जितना डेंस होगा उसमें उतना स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन रिजिडिटी भी उसी को कहते हैं कि जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा उतना ही वो चीज़ उसका रिजिडिटी ज़्यादा होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी उसका ज़्यादा होगा। जैसे कि लकड़ी का रिजिडिटी कम है, पार्टिकल दोनों एक ही चीज़ है, डेंसिटी और रिजिडिटी, बस अलग अलग टर्म कह दिया गया है। तो इसमें ये कम रिजिड होगा और ये ज़्यादा रिजिड, तो यही चीज़ है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कि उसका पार्टिकल्स कितना पास है, रिजिडिटी पे भी डिपेंड करता है, जिसको अलग टर्म में डेंसिटी भी बोल दिया गया है कि वो कितना डेंस है, यानी कि पार्टिकल्स पास पास है, जो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर उसके इसी की तरह इसमें भी रखोगे, और इसको जैसे कि यहाँ पे देखो, ये बस कंफ्यूजिंग साइंस है, इसे बोलते नीटा है लेकिन इसका मतलब होता है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस जो यहाँ पे पढ़े थे इसीलिए बताए थे। तो इसमें फिर इसको दोनों को रखोगे तो इसकी तरह के नीटा की पावर ए डेंसिटी की पावर बी, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आएगा कि रूट नीटा बाई मास बाई वॉल्यूम, ये चीज़ होगा। यानी कि जितना रिजिडिटी, देखो रिजिडिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, तो जितना रिजिडिटी ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड ज़्यादा होगा। और मास बाई वॉल्यूम, यानी कि देखो, मास बाई वॉल्यूम यानी कि जितना मास कम होगा उतना वॉल्यूम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मास बाई वॉल्यूम कैसे आया, देखो ये नीटा तो यहाँ पे आ गया, जैसे कि इसमें का ये यहाँ पे आया था और ये यहाँ पे डेरिवेशन करने के बाद आएगा वैसे, लेकिन वैसे भी आराम से समझ सकते हो। ये हमेशा इनटू में ये ऊपर ही रह रहा है और ये चीज़ डिवाइड में चली आ रही है, सब में आएगी। इसमें भी वही हुआ, ये ऊपर ही रह रहा है, ये नीचे डिवाइड में आ जा रहा है। डेंसिटी वही मास बाई वॉल्यूम को बोलते हैं, तो वही लिखा है मास बाई वॉल्यूम। और इसको जब यंग्स मॉड्यूलस के टर्म में लिखोगे, और नहीं यंग्स मॉड्यूलस के नहीं, दूसरे टर्म में लिखा है, यंग्स मॉड्यूलस के टर्म में लिखोगे तो ये वाला साइन आ जाएगा वाई से जो है। तो रॉ, और ये रॉड में होता है, लेंथ में जब चेंज करते हो तभी होता है, यानी रॉड में, तो वही लिखा है। और मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी ही बोलते हैं। यार कितना टाइम हो जाएगा। और देखो अब अगली चीज़ आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल देखो, एल है तो एल एल के पैरेलल होगा, यानी जिधर वेव का डायरेक्शन होगा उधर मोशन का भी डायरेक्शन। देखो इसमें एल एल था और इसमें क्योंकि टी था तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे पैरेलल है इसलिए यहाँ पे 180 बढ़ने का, छोड़ो पहले ही बता चुके हैं। तो जैसे कि इसमें का v इज इक्वल टू नीटा बाई डेंसिटी था, तो बस वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा बस इधर उधर कर दिए और कुछ भी नहीं है, सब एकदम आसान सा है। इसमें जो है यंग्स मॉड्यूलस का साइन ऊपर वाला डाल दो,
तो जब रॉड के टर्म में करोगे या तो कह सकते हैं सॉलिड में स्पीड के लिए ये वाला डाल दो, लेकिन जब गैस या लिक्विड जब गैस या लिक्विड करोगे तो ये बल्क मॉड्यूलस वाला डाल दो। जब गैस या लिक्विड के टर्म में करोगे तो ऊपर बल्क मॉड्यूलस डाल दो, और जब रॉड या के टर्म में करोगे तो ये डाल दो रॉड के टर्म में, और सॉलिड के टर्म में ये फिर से बोल देते हैं सॉलिड के टर्म में नीटा रहेगा, रॉड के टर्म में यंग्स बन जाएगा ये वाला, और बीटा जो है लिक्विड या गैस दोनों में ये बीटा आ जाएगा ऊपर, और वही फॉर्मूला सेम ही है जो पहले ही बता चुके हैं। देखो और फिर अगली चीज़ है स्पीड ऑफ साउंड। देखो वही चीज़ है, स्पीड ये यही फॉर्मूला वाला है। यहाँ पे देखो स्पीड इज इक्वल टू बस नीटा की जगह बीटा हो गया है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड जो है साउंड का बीटा की पावर है, और फिर डेंसिटी की पावर भी वही चीज़ है, बस नीटा की जगह बीटा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे गैस में जैसा कि बोले थे गैस या वाटर में कहीं भी करना हो तो वही सब डिफ्रेंसिएशन होगा, करोगे फिर वही आएगा बीटा की पावर रूट बीटा बाई डेंसिटी, वही चीज़। और ये देखो इसमें बीटा को आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन में एरिया, और उसको और करोगे तो फोर्स अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और जिसमें से फोर्स बाई वॉल्यूम में करोगे तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है, और फिर वो प्रेशर हो जाएगा, फिर प्रेशर इंटू वेलोसिटी कुछ था होगा कर लेना, और फिर उसके बाद अरे यार चेंज चेंज इन और फिर उसके बाद या तो फिर इसको ये भी कह सकते हो कि चेंज इन प्रेशर ये है, और ये चेंज इन वॉल्यूम है नीचे वाला, ऊपर वाला डीपी चेंज इन प्रेशर है इनटू में वेलोसिटी, और नीचे चेंज इन वॉल्यूम है। ये सही से नहीं समझ आया, बाद में कभी समझ लेना। भैक यार बर्बाद कर दे टाइम। अब देखो न्यूटन देखो शराब पी के बैठा था इसीलिए गलत फॉर्मूला दे दिया था। समझने के लिए कह सकते हो कि शराब पिया था इथेनॉल पिया था इसलिए गलत फॉर्मूला दे दिया था। तो न्यूटन जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट शायद से बताया था, और वो मतलब पहले भी एक्सप्लेन कर दिए। अब डेरिवेशन वेरिएशन पे तो वैसे ही अभी नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे हैं। और लेब्लास जो बोला था एडियाबेटिक है, तो केवल हीट कांस्टेंट यानी एक्सचेंज ऑफ हीट यहाँ पे जीरो है, जिसको डेरिवेट देखो इसमें हाई डिफ्रेंसिएशन वाला थोड़ा यूज होता है, जैसे कि ए की पावर बी में सबसे पहले ए को डिफ्रेंशिएट करो और बी को कॉमन रखो, फिर बी को डिफ्रेंशिएट करो ए को कॉमन रखो, और फिर ये न्यूटन वाला था। और लेब्लास में ए को डिफ्रेंशिएट करो और फिर बी को कॉमन रखो, और फिर उसके पावर में बी को डिफ्रेंशिएट करो। इस तरीके से थोड़ा हाई वाला था, लेकिन छोड़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और जैसे कि इसमें बीटा जो वहाँ पे पहले बताए थे कि बल्क मॉड्यूलस उसमें गामा इंटू प्रेशर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आएगा गामा ये शायद इंटू प्रेशर अपॉन में डेंसिटी आएगा इसके अकॉर्डिंग। और देखियो और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इस तरीके से देखो लेब्लास में ये रख के करोगे तो यहाँ पे बीटा जो है बीटा की जगह ये ले लेगा, बता दिए छोड़ो। अब वही कि अब देखो इसमें सबसे पहले तो ये जो लिखा यही एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो आर जो होता है इसमें वो आर जो है गैस कांस्टेंट होता है, और टी मतलब टेम्परेचर, और ये के मतलब होता है के बी यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यही चीज़ है। और ये जो एम नॉट है, एम नॉट मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, और स्मॉल एम जो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो वही वेलोसिटी ऑफ साउंड को अलग अलग में लिखा गया है। ये इसके टर्म में प्रेशर अरे यार ये मतलब यही है, छोड़ो। और उसके बाद डेंस बकवास कर लो भाई। तो जैसे इसमें गामा इंटू में प्रेशर है, इसमें गामा इंटू में आर टी, और इधर गामा इंटू में के टी, और नीचे लिखा ही है एम नॉट और एम। तो ये ही फॉर्मूला है। और देखो इसका मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
ये तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि उसका पार्टिकल्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है, या तो प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब कि पी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेंसिटी बढ़ रहा है तो इसका साउंड का वो घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे कर लेना, छोड़ो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। देखो, अब देखो इसमें भी ये बढ़ता, लेकिन देखो, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो देखो, प्रेशर बढ़ेगा मतलब किसी चीज़ पे प्रेशर लगाओगे तो उसके पार्टिकल्स पास आएँगे, तो इसलिए प्रेशर बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, इसलिए जो है इसमें नेट इफ़ेक्टिव चार मतलब कि नेट इफ़ेक्टिव फ़ोर्स जो है नेग्लिजिबल आ जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो ये बढ़ेगा। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे ये है और फिर ये बढ़ेगा, तो मान लो 4 हो गया, तो नीचे वाला भी बढ़ेगा, इसलिए हमेशा कट जाएगा, इसलिए नेग्लिजिबल होगा। और फ्रीक्वेंसी चेंज जो है इसमें का नो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि कहीं फ़ॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी लिखा ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ उससे कोई मतलब ही नहीं है। यही मतलब है कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी फ़ॉर्मूला में नहीं लिखा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होगा? देखो, ड्राई एयर में 0.8 यानी डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और मॉइस्ट एयर में यहाँ पे 1.39 यानी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, क्योंकि फिर भी होना होता है।